किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गाने की जिसे सुनकर पूरा देश आंसुओं के सैलाब में डूब गया था। आज का हमारा किस्सा शुरू होता है साल 1948 से। साल 1948 में 30 जनवरी को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर आकर बताते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर पूरा देश रोने लगता है। ये खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। ये खबर गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी के पास भी पहुंची। राजेंद्र कृष्ण जी बहुत उदास हुए। उन्होंने सोचा बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ करना चाहिए, बापू के लिए उन्हें एक गीत लिखना चाहिए। राजेंद्र कृष्ण जी ने बापू के पूरे जीवन को उतारते हुए उसी रात में एक बहुत ही लंबा गीत लिखा। गीत के बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। गीत लिखने के बाद राजेंद्र कृष्ण जी ने अप्रोच किया उस ज़माने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी हुसन लाल भगत राम जी को, और दोनों ने मिलकर सोचा कि इस गीत को आज ही रात में कंपोज करना चाहिए और रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तब याद किए गए मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब को जैसे ही ये खबर मिली कि उनको महात्मा गांधी जी की याद में एक गीत रिकॉर्ड करना है, तो वो फ़ौरन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए और तब एक ही रात में इस गीत को लिखा गया, कंपोज किया गया और रफ़ी साहब ने इतने लंबे गीत को बिना किसी पहले के रियाज के बहुत ही दमदार एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करवाया। जब यह गीत हमारे देश की फ़िज़ाओं में गूंजा तो हर इंसान इस गीत को सुनकर रोया और सबको ये गीत दिल से पसंद आया। कमाल की बात तो ये थी कि रातों रात इस गीत के 10 लाख रिकॉर्ड्स बिक चुके थे। उस समय मात्र 24 साल के रफ़ी साहब पहले से इतने मशहूर नहीं थे जितने इस गाने के रिकॉर्डिंग के बाद अचानक से मशहूर हो गए थे। और यही गीत जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कानों में गया तो उन्होंने गीत को लाइव सुनने के लिए रफ़ी साहब को आमंत्रित किया। जैसे ही रफ़ी साहब को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलना चाहते हैं, वो फ़ौरन जवाहरलाल नेहरू जी के घर पे पहुंच गए। रफ़ी साहब ने दोबारा इस गीत को लाइव गाया। लाइव गीत सुन के नेहरू जी की आंखें भर आईं और वो खुद को रोक न सके। नेहरू जी ने जब गीत सुना, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, उनकी आंखें छलक आईं और वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगे। नेहरू जी रफ़ी साहब की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश भी थे और बापू पर बने इस गाने को सुनकर उनका मन बहुत रो रहा था। उसके बाद साल 1948 में 15 अगस्त को जब भारत की आज़ादी के 1 साल पूरे हुए थे, तब रफ़ी साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिल्वर मेडल से सम्मानित किया था। भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पे नेहरू जी ने रफ़ी साहब को चांदी का मेडल भेंट किया था। सिर्फ 24 साल के मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस गीत को पूरे भारत में बहुत सराहा गया था और मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का सबसे पहला ये पॉपुलर गीत था। इसके बाद रफ़ी साहब की ज़िंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। वो एक मशहूर सिंगर बन चुके थे। बॉलीवुड में कई गायक आए और चले गए, लेकिन बॉलीवुड में रफ़ी साहब जैसा प्रतिभाशाली अनंत काल तक जीवित रहता है। मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। भले ही मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अनंत काल तक पूरी दुनिया में हमेशा गूंजती रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें।